हाय गाइस, आई एम शशांक और आप देख रहे हो फिटनेस डीएनए एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिटनेस के 5 कंपोनेंट बताए थे, जिसमें कि सबसे पहला बताया था मैंने मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब होता है वेट को उठाने की क्षमता, कि आप कितना वेट उठा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वेट उठाओगे तो आप तभी स्ट्रॉन्ग हो या तभी आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है। एक आदमी जो 60-65 साल का है, वो भी अपने हिसाब से अगर एक अच्छा वेट लिफ्ट कर लेता है तो उसको भी माना जाएगा कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। और विदाउट स्ट्रेंथ एक फिटनेस कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर आपको एंडोरेंस बेटर करना है, एक्सरसाइज करनी है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो इस सब चीज़ों के लिए स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जिम में आओगे, आप बहुत ज़्यादा वेट उठाओगे तो ही आप फिट हो सकते हो, तो ही आप स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हो। अगर आप बॉडी वेट वर्कआउट करोगे या किसी भी ऑब्जेक्ट से वेट लेके आप वर्कआउट करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। और स्ट्रेंथ का मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ वेट उठा रहे हो तो ही आपको काउंट किया जाएगा आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है। स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि आपकी एज के हिसाब से आप दिन भर के जो काम कर रहे हो उसमें जो भी आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है उससे आपको कोई इंजरी ना हो जाए। आपके पास एनफ स्ट्रेंथ है कि आप डेली के काम को बिना इंजरी के कर सको। एग्जाम्पल, अगर कोई एक 50 साल का आदमी किसी एक भारी टेबल को खिसका रहा है और वो उससे नहीं खिसक रही है, वो जोर लगा रहा है या किसी चीज़ को उठा रहा है, अगर उसकी स्ट्रेंथ उसके हिसाब से ठीक नहीं है तो उसको इंजरी हो जाएगी। तो विदाउट स्ट्रेंथ फिटनेस की डेफिनेशन अधूरी है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? स्ट्रेंथ के लिए आपको वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और वेट लिफ्टिंग में भी कई तरीके की स्ट्रेंथ होती है, जिसमें आती हैं मेन 3। एक वो स्ट्रेंथ होती है जो पावर लिफ्टर डेवलप करता है, एक वो स्ट्रेंथ होती है जो एक बॉडी बिल्डर डेवलप करता है, और एक वो स्ट्रेंथ होती है जो एक पावर एक्सरसाइज करने वाला, हाई जंप, लॉन्ग जंप या कैलिस्थेनिक्स करने वाला, एक्सप्लोजिव मूवमेंट करने वाला गेन करता है। तो तीनों अलग अलग होती हैं। जो एक पावर लिफ्टर होगा वो 1 रेप मैक्स बहुत अच्छा लगाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करेगा। वो अपना जो बेस्ट है उसका 90 से 100% उठाने की कोशिश करेगा। अगर वो 100 किलो का बेंच प्रेस लगा सकता है तो वो 90 से 100 किलो के बीच में ही ट्रेनिंग करेगा। मतलब वो ध्यान देगा कि वो 1 से 3 रेप्स मैक्स तक लगाए, और उसका जो रेस्ट रहेगा वो 2 से 5 मिनट के आसपास रहेगा। उसको पावर लिफ्टिंग करनी है, बहुत ज़्यादा वेट उठाना है, वो 8-10 रेप्स तक नहीं जाएगा। वो अपना बेस्ट 1 या 3 रेप्स के बीच में ही देगा, तभी जाके उसकी पावर इतनी बढ़ पाएगी कि वो पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन में जीत पाए। तो ये हो गई पावर लिफ्टिंग वाली स्ट्रेंथ। अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो जो एक बॉडी बिल्डर है, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, वो अपने 1 रेप मैक्स का 70 से 80% उठाएगा। यानी अगर 100 किलो का मैक्सिमम 1 रेप लगा सकता है तो 70 से 80 किलो वो वेट उठाएगा, और उसको जाएगा वो 8 से 12 रेपिटेशन के बीच में। तभी जाके उसके मसल बिल्डअप हो पाएंगे, मसल बड़े हो पाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा वेट उठाएं तभी हमारे मसल बिल्डअप होते हैं। अगर हम वेट को 80% तक लेके चल रहे हैं 1 रेप मैक्स का, और हम लगा रहे हैं उसके 8 से 12 रेपिटेशन तक, तो हमारा हाइपरट्रॉफी होगी और हम बॉडी बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने में और ज़्यादा हाइपरट्रॉफी करने में क्या डिफरेंस है, तो वो अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो आपके पास अगर ऐसा क्लाइंट है जो स्ट्रेंथ गेन करना चाहता है, उसको 1 से 3 रेप्स लगाओ या 6 तक लगाओ मैक्स। और अगर जिसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल मास चाहिए, वो 8 से 12 की रेपिटेशन तक ट्रेनिंग करे, जिसमें कि रेस्ट रहेगा उसका 30 से 50 सेकंड के बीच में। मतलब 1 मिनट के 1 मिनट के अंदर अंदर उसको दूसरा सेट अटेम्प्ट करना है। तीसरा आ गया हमारा पावर। पावर वाली जो स्ट्रेंथ होती है वो स्पीड प्लस स्ट्रेंथ होती है। मतलब आपकी स्ट्रेंथ में स्पीड भी चाहिए। तो अगर आप स्पीड के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको वेट लोड थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा। यानी 1 रेप मैक्स, अगर 1 रेप मैक्स 100 किलो है आपका, तो आपको उसके 60% से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 55-60% के आसपास होगा, 55 to 60% केजी वेट होगा, और आप उसको स्पीड से पुश करने की कोशिश करोगे, जो कि आपकी बॉडी का पावर फैक्टर बढ़ाएगा। अगर कोई लॉन्ग जंप करता है, हाई जंप करता है, उसके लेग्स में उसको पावर की ज़रूरत है। तो पावर कैसे डेवलप होगी? वो 1 रेप मैक्स चेक करेगा पहले अपना। 1 रेप मैक्स चेक करने के बाद वो उसका 60%, 50 to 60% तक वेट डाउन करेगा, और फिर स्पीड से वो ड्रिल्स करेगा, या तो स्क्वाट करेगा या कोई भी एक्सरसाइज करेगा, उसमें स्पीड फैक्टर को जोड़ेगा, तब जाके उसके अंदर पावर फैक्टर आएगा। जो कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट है, जो एक बॉलर बॉलिंग करता है
बॉल फेंकना है, ठीक है, या फिर आप कोई भी ऐसा गेम करो जिसमें आपको एक्सप्लोसिव पावर की ज़रूरत है, तो वो आप स्पीड प्लस स्ट्रेंथ से करोगे। तो ये 3 टाइप की स्ट्रेंथ हो गई, जो एक पावर लिफ्टर कर रहा है, जो 1 से 3 रैप मैक्स पे ट्रेनिंग कर रहा है, जो एक बॉडी बिल्डर कर रहा है, जो 8 से 12 रैप मैक्स तक ट्रेनिंग कर रहा है, और एक जो पावर एथलीट है वो स्पीड प्लस स्ट्रेंथ से ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये तीनों लोग अलग होंगे और इन तीनों को अलग अलग तरीके से आप ट्रेनिंग दोगे। तो मुझे लगता है इतना क्लियर है स्ट्रेंथ के लिए। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।